हेलो नमस्कार मैं में आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अतिथि विद्वानों के मानदेय को लेकर क्या कहना शासन प्रशासन का, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों को कहना है कि वर्षों से सेवा दे रही है, लेकिन फिर भी इनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा और उनको निकालने की योजना बनाई जा रही है, जिससे अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान खासे नाराज हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बोल रहे शासन से अगर नियमितीकरण किया जाए, बहुत सुरक्षित किया जाए, वर्षों से सेवा दे रहे हैं। पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल ना, अपडेट पाने के लिए। में किसी दिन रोजगार की बात ना हो तो लगता है कि दिन ही शुरू नहीं हुआ। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो या फिर अतिथि विद्वान हो, हर कोई अपने अपने काम को लेकर किसी ना किसी वजह से सरकार से नाराज है। अब इस नाराजगी को दूर करने की उम्मीद इन लोगों को या तो सरकार से है या फिर कोर्ट से। लेकिन मध्य प्रदेश के जो अतिथि विद्वान हैं वो तो सरकार की ओर से भी ठगा महसूस कर रहे हैं और कोर्ट की ओर से भी, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ही इन लोगों से इनका रोजगार छीनने पर लगा हुआ है और अब इन लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा है। अब ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से अतिथि विद्वान इतनी चर्चा में है? तो दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है मध्य प्रदेश में बीते 3 दशकों से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित भर्ती का न होना। बता दें कि राज्य में 1991 से 2017 के बीच सहायक प्राध्यापकों यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित भर्ती नहीं की गई। इसी दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज में खाली पदों पर अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की और इनकी नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ साथ मेरिट के आधार पर की गई थी। इन अतिथि विद्वानों ने सहायक प्राध्यापक के समान ही सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक काम किए, लेकिन उन्हें ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर सैलरी मिली और ना ही सेवा से जुड़ी हुई दूसरी सुविधाएं। 3 दशक बीत जाने के बाद भी इन अतिथि विद्वानों का सबसे बड़ा दर्द यही है कि इन्हें आज तक नियमित दर्जा नहीं मिला है, जबकि कई अतिथि विद्वान आज 50 साल या उससे ज्यादा की उम्र पार कर चुके हैं। 20-20 साल की सेवाओं, 20-20, 25-25 साल की सेवाओं के बाद भी हमें सेवा से बाहर कर दिया जाता है और दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि फांसी की ही सजा मौत की सजा नहीं होती, बल्कि अगर किसी व्यक्ति का रोजगार छीन लिया जाए तो वो भूखे पेट मर जाएगा। इस तरह आजीविका छीनना भी हत्या की मौत की सजा के बराबर है। आज हम न्यायालय की शरण में हैं। कुछ मामले हैं जो हमने आजीविका की रक्षा के लिए लगाए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने हमें यथास्थिति अर्थात स्टे दे रखा है, किंतु ये अहंकारी सरकार स्टे मानने भी तैयार नहीं है और हमारे पदों पर नियुक्ति करते जा रही है और हमें सेवा से बाहर करते जा रही है। 2017 में सरकार ने अचानक सहायक प्राध्यापक के पदों के लिए नियमित भर्ती का विज्ञापन जारी किया। आयु में छूट और एक्सपीरियंस के लिए 20 नंबरों का प्रावधान कर सरकार ने इन अतिथि विद्वानों की सालों की सेवा को मानो औपचारिकता में बदल दिया। महिला अतिथि विद्वान का तो और भी बुरा हाल है, ये भी भेदभाव की शिकार हैं। नियमित महिला प्राध्यापकों को मिलने वाली 7 एक्स्ट्रा आकस्मिक छुट्टियां यानी कि CL, हड़तालिका तीज की छुट्टी या फिर चाइल्ड केयर लीव जैसी सुविधाएं इन्हें नहीं दी जाती हैं। हमें केवल एक तरह का कोल्हू का बेल समझा जाता है ना। शासन की नीतियां इस प्रकार से है कि जिस प्रकार शासन यदि कोई प्राइवेट कंपनी हो तो वहाँ लेबर लॉज लगाकर उनके अधिकारों का संरक्षण करता है, पर शासन खुद के विभागों में ही वही चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं करता है। शासन को जहाँ शोषण से बचाने के लिए रखना चाहिए, वो शासन स्वयं शोषणकर्ता का कार्य कर रहा है। मेरे द्वारा 15 वर्षों में इस चीज़ का बहुत बार अनुभव किया गया है। इस व्यवस्था में को शुरू हुए लगभग 2002 से शुरू की गई। पहले ये व्यवस्था 6 माह 8 माह के लिए होती थी। थोड़े दिन बाद शासन ने उसको बढ़ाकर पूरे वर्ष के लिए किया गया, परंतु उस वर्ष का करने के बावजूद शोषण आज तक जारी है। चुनाव से पहले वोट पाने के लिए सरकारें वक्त वक्त पर अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण का झुंझुना पकड़ाती आई हैं। इन अतिथि विद्वानों के लिए महापंचायत बुलाई गई
तो कभी कभी चुनावी सभाओं में जमकर घोषणाएं हुई, लेकिन सत्ता में आने के बाद हर वादा, हर सपना अधूरा ही रह गया। और फिलहाल सत्ता में काबिज बीजेपी तो अब इन अतिथि विद्वानों का रोजगार खत्म करने की कगार पर आ गई है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि समान कार्य के बावजूद उन्हें समान वेतन और अधिकार न देना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार का हनन है। मौजूदा वक्त की बात करें तो हजारों अतिथि विद्वान आजीविका और समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ने या तो जबलपुर हाईकोर्ट या इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में याचिका लगाए बैठे हुए हैं। कुछ का नंबर आ जाता है तो कुछ की सुनवाई कब होगी, इसी का अता पता नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश का युवा कॉलेज जाकर क्या सीखेगा और उसे सिखाने वाला क्या भरे पूरे मन से उसे कुछ सिखा पढ़ा पाएगा? इन बातों के बीच आज फिर ये दिन बीत गया है और ये अतिथि विद्वान इसी उम्मीद में है कि सरकार अब अपना काम निकल जाने के बाद इन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर न फेंके, बल्कि एक बार फिर से इनकी भी परेशानी सुन ले ताकि शायद उसका भी मन पसीज जाए।